हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल। नंबर 1, हड़प्पा। हड़प्पा मोंटागोमती जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ओके, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में स्थित हैं। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। ओके, हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। 2 कमरे वाले बैरक कहाँ पर मिले हैं? 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं हड़प्पा में, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। ओके, ये जो 2 कमरे वाले बैरक थे, ये श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। ओके, जो यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा जगह से, उन पर सबसे अधिक जो अंकन है वो श्रृंगी पशु है एक, उसका है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है सिंध के लरकाना, पाकिस्तान में। इसकी जो खोज की थी वो की थी 1922 में रखलदास बनर्जी ने। ओके, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंध का लरकाना जो जिला है, पाकिस्तान में स्थित है। ओके, और कुछ पॉइंट मोहनजोदड़ो के बारे में। यह सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित था? मोहनजोदड़ो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, जबकि हमारा ये जो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति अंकित हैं। ओके, पशुपति की मोहर कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ओके, जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। तो सबसे बड़ी इमारत क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? यही है अन्नागार। ओके, जिसकी लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर एंड चौड़ाई कितनी है? 15.23 मीटर। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। ओके, और एक विशाल अन्नागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो में ही मिली हैं ये दोनों बिल्डिंग, अन्नागार भी और स्नानागार भी। लेकिन इन दोनों में जो अन्नागार है वो बड़ा है। अन्नागार की माप क्या है? 45.71 मीटर ये लंबा है एंड 15.23 मीटर ये चौड़ा है अन्नागार। अब बात करते हैं स्नानागार की। तो स्नानागार जो है वो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एंड 2.43 मीटर ऊंचा है। यानी अगर हम फिट में बात करें इस विशाल स्नानागार की,
तो 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट ऊंचा है। ओके, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्नानागार में और अन्नागार में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो के लिए। यहाँ से सैल खड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। ओके, मोहनजोदड़ो से सैल खड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जो वस्त्र एवं आभूषण से सज्जित है। एक मोहर पर कुंवड़ वाले बैल की आकृति भी मिली है। तो दाढ़ी वाला व्यक्ति और कुंवड़ वाला बैल दोनों की कहाँ से मिली है मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से सीप का पैमाना कांसे की नृत्यरत नाच करती हुई नारी, जिसे देवदासी कहते हैं, ओके, की मूर्ति सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व के संकेत आदि प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा। ओके, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको ही हम कालीबंगा कहते हैं। इसका अर्थ कालीबंगा का है, काली बंगा यानी काले रंग की, बंगा यानी चूड़ियाँ। तो यहाँ हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इस जगह का नाम कालीबंगा नाम पड़ा है। ओके, तो ये है कहाँ पे? ये है गंगानगर राजस्थान में। ओके, अब ये घंघर नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा घंघर नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा, जो कि स्थित है राजस्थान में। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव है। जल निकासी प्रणाली का अभाव कहाँ पर था? कालीबंगा में। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है, यानी कि युगलों को एक साथ दफनाना, ओके, दफनाया जाता था यहाँ पर कालीबंगा में। तो यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथर। ओके, तो नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल है लोथर। ओके, देखिए लोथर का जो अर्थ है वो है जहाज़ों की गोदी। ओके, ये एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा कालीन, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लोथर की महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना विशाल आकार का घेरा है। ओके, तो लोथर की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? पक्की ईंटों का बना विशाल आकार का घेरा, जिसकी लंबाई कितनी है? 214 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 36 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लोथर का, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह खम्बात की खाड़ी के सिरे में स्थित था। खम्बात की खाड़ी कच्छ गुजरात में। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। यहाँ चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चावल उपजाने के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? लोथर से। ओके, नेक्स्ट है चांदूदड़ो। यह सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित था। ये भी कहाँ पर स्थित है? सिंध नदी के बाएं तट पर। और सिंध नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो, बाएं तट पर चांदूदड़ो। ओके, तो दायां जो
दाहिनी ओर मोहनजोदड़ो और बाईं ओर चंदूदड़ो, सिंधु नदी पर। ओके, तो जितने भी ये प्लेस हैं मैक्सिमम सिंधु नदी पर ही हमें मिले हैं, जिस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये अब हम देखेंगे कि कौन सा साक्ष्य किस जगह से मिला है। ओके, तो डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल, गुजरात से, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे, और हमें वहाँ से मिला है डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? लोथल, गुजरात से, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। ओके, सेकंड, कांसे की नर्तकी देवदासी, इसका आपको ध्यान में रखना है कि देवदासी जो है वो क्या है? कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है, वो मिली हमें मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ओके, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, आर्यों ने जो आक्रमण किया था हड़प्पा कालीन लोगों पर, उनके साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। जहाज के निशान वाली मोहर, देखिए जहाज, बंदरगाह तो हमें मिला है लोथल में, बंदरगाह के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं लोथल में, लेकिन जहाज के निशान वाली मोहरें, जिन पर जहाज का निशान है, वह मोहरें मिली हैं हमें मोहनजोदड़ो से। कांसे का पैमाना, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ओके, वृषक मुद्रा, कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर, जिसे कहते हैं वृषभ मुद्रा। तो वृषभ मुद्रा, जिसे हम कह सकते हैं कि कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। पशुपति शिव की प्रतिमा, पशुपति शिव की प्रतिमा भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? कांसे की नर्तकी देवदासी, जिसका नाम है, कपड़े, सूती कपड़े के साक्ष्य, नंबर 3 आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, नंबर 4 विशाल स्नानागार, नंबर 5 जहाज़ों के निशान वाली मोहर, नंबर 6 कांसे का पैमाना, नंबर 7 वृषभ मुद्रा, नंबर 8 पशुपति शिव की प्रतिमा। ओके, और नंबर 9 विशाल अन्नागार। ओके, विशाल अन्नागार भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब R37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा। 3 कक्षों का ये कब्रिस्तान है R37, जो कि मिला है हमें हड़प्पा से। मातृ देवी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, ये भी हमें हड़प्पा से मिला है। तो देखिए, कांसे की देवदासी तो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। ओके, और पशुपति की प्रतिमा भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। लेकिन मातृ देवी, ये कन्फ्यूजन है कि मातृ देवी मिली है हमें हड़प्पा से और पशुपति की मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। तो मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। मनके बनाने का कारखाना, ओके, तो हड़प्पा से हमें ये ही मेनली 2 चीज़ें मिली हैं, R37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ प्रीस्ट भी कहते हैं। ओके, मनके बनाने का कारखाना हमें चंदूदड़ो, जो कि सिंध में स्थित है, से मिला है। लकड़ी की नाली कालीबंगा, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, भाई ये तो कालीबंगा नाम ही इसलिए पड़ा कि काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये 3 चीज़ मिली हैं हमें कालीबंगा से। लकड़ी की नाली,
काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये हमको मिले हैं कालीबंगा से। ओके, घोड़े के कंकाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट। घोड़े, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाज की निशान वाली मोहर हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। हमारा बंदरगाह है लोथर, लेकिन घोड़े के कंकाल, ये तीनों चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट हैं। ओके, ये बंदरगाह से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि जहाज भी हमारे बंदरगाह पर ज़रूरत पड़ती है। तो जहाज की निशान वाली मोहर तो मिली हमें मोहनजोदड़ो से। ओके, बंदरगाह मिला हमें लोथर से। और ये जो है घोड़े का कंकाल, ये मिला है हमें कहाँ से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटदा से हमें सुरकोटदा से हमें घोड़े का कंकाल मिला है। और हमारा प्रमुख बंदरगाह लोथर था। और जहाज की जो मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ओके, अब अग्निवेदियाँ। तो कालीबंगा से हमें 3 चीज़ें मिली हैं और सुरकोटदा से हमें घोड़े का कंकाल मिला है। अग्निवेदियाँ मिली हमें लोथर व कालीबंगा से। तो कालीबंगा से एक चौथी चीज़ हमें प्राप्त हुई है, जिसका नाम है अग्निवेदियाँ। ओके, चावल की खेती लोथर, हमने आपको बताया था जब लोथर के बारे में पढ़ा था कि चावल की खेती भी लोथर से ही प्राप्त हुई है। तो चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल की खेती का साक्ष्य हमें लोथर से ही प्राप्त हुआ है। गेहूं की खेती रंगपुर और जौ की खेती बनावली। ओके, तो चावल की खेती लोथर, गेहूं की रंगपुर और जौ की बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है। रंगपुर हमारा कहाँ पर है? गुजरात में, अहमदानगर गुजरात। ओके, और जौ की खेती बनावली और चावल की खेती लोथर में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये हड़प्पा कालीन जो प्लेस थे उनके बारे में जानकारी की इस वीडियो में, और जो प्रमुख प्रमाण थे, कौन सा प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, इस ऑडियो में हमने उसके बारे में भी स्टडी की। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, वो आधारित होगी हमारी वैदिक काल, संपूर्ण वैदिक काल उसमें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।